आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि थर्ड डायमेंशन की हीलिंग में और फिफ्थ डायमेंशन की हीलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको कौन सी हीलिंग करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी ठीक है। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा हमको ये जानना जरूरी है कि थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन एक्चुअली होती क्या है, कहाँ पर है और आप कौन सी डायमेंशन पर रहते हो। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये थर्ड डायमेंशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन है, ये दोनों कहीं नहीं है, यही है, आप ही के अंदर है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, प्योरिटी का, वाइब्रेशंस का। आप अभी जिस डायमेंशन पर रहते हैं, दैट इज द थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन इज द डायमेंशन ऑफ लिमिटेशंस, पेन्स, सफरिंग्स, डिसीजेस, सॉरोज। ये सब चीजें थर्ड डायमेंशन पर आपको मिलती है। एंड द रीजन इज कॉन्शियसनेस हमारी यहाँ पर लो होती है, बहुत ज्यादा लो कॉन्शियसनेस होने की वजह से हम अपने उस हायर नेचर को नहीं समझ पाते और अपने आप को एक बॉडी मानकर दुनिया में जीते रहते हैं। तो क्या होता है, हमें फिजिकल लेवल पर ही हम जी रहे हैं, फिजिकल लेवल के ही चैलेंजेस को हम अपनी रोजमर्रा की आए दिन की जिंदगी में फेस करते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी। हम रिश्ते बनाते हैं लेकिन रिश्तों में बंधन बना देते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, कंट्रोल करने लग जाते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं। इस सब में क्या होता है, रिश्ते हमें सुख देने की बजाय दुख देने लग जाते हैं। पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को कमाने में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि अपने हायर साइड को पूरे तरीके से निग्लेक्ट कर देते हैं, इस दुनिया के अंदर पूरे तरीके से खो जाते हैं। जेलसी, कंपटीशन, हेट्रेड, ईगो, प्राइड, मैं, मेरा, इन सब के अंदर हम उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर हम सारी हार्मनी को डिस्टर्ब कर देते हैं। कोई बैलेंस नहीं है किसी चीज का कहीं पर भी। एंड दैट इज द रीजन वी क्रिएट लॉट ऑफ कर्मास एट 3D and we face different kind of challenges related to relationship, health, money, career, joy, happiness, abundance। ये सब चीजों के आपको यहाँ पर challenges फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ हीलिंग्स होती हैं जो आपको इसमें ज्यादा मदद करती है, ताकि आपकी जो फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं पहले वो थोड़ा सॉल्व हो जाए, राइट। तो दिस वाज अबाउट 3D, जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग। अब ये 5D क्या है? 5D is a higher dimension. It is a shift. Shift in your thought process, in your feeling, in your consciousness. आपका सोचने का, समझने का, चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। आपके अंदर एक पीस, कंटेंटमेंट, ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं। आप इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं, हर तरीके से फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं, ना किसी को अपने साथ बांधते हैं, ना खुद किसी के साथ बनते हैं। एज अ रिजल्ट आपको फ्रीडम मिलती है। आप पैसा कमाते हैं लेकिन बाय हुक और क्रुक नहीं, आप सीधे रास्ते पर चलकर ही अपने सारे काम करते हैं। लव प्योर फॉर्म में होता है, मींस ना आपको इसके बदले में कुछ चाहिए है और ना ही आप किसी इंसान के साथ लव के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल और ये सब किसी और को ही अपने साथ करने देते हो। सो एट दिस डायमेंशन यू आर टोटली फ्री। आपका माइंड फुल्ली बैलेंस्ड है, पॉजिटिव है, इमोशंस, फीलिंग्स आपके बैलेंस्ड हैं, पॉजिटिव हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई हेट्रेड और ये सब चीजें नहीं है। एक्चुअली ये जो नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, यही होते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देते हैं, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। एज अ रिजल्ट आप हायर डायमेंशन के जो बीइंग्स हैं, गॉड्स हैं और भी बहुत सारे जो मास्टर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर वीक हो जाती है और आप डिस्कनेक्टेड होकर इस दुनिया में जीने लगते हो। एज अ रिजल्ट चैलेंजेस आप फेस करते हो। 5D पर ऐसी कोई चीजें नहीं होती, क्योंकि आप इन सब से ऊपर उठ जाते हो। अब आप अपनी फ्रीडम को किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी भी वे में आप अपनी स्पिरिट हार्मनी को, यूनिवर्सल हार्मनी को डिस्टर्ब नहीं करते। आप उसके साथ एक अलाइनमेंट में रहकर चलते हैं। जब ऐसा होता है तो दुखों के कारण ही खत्म हो जाते हैं आपकी जिंदगी से। जब दुख खत्म हो जाते हैं तो आपकी लिमिटेशन खत्म होती है, क्योंकि आपकी इवोल्यूशन आपका होने लगता है, आपकी कॉन्शियसनेस तेजी से इवॉल्व होने लगती है। आप चीजों को गहराई में जाकर समझना स्टार्ट कर देते हैं।
आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है, तो आपको इतना सारा अपने लिए कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही आपको पागलों की तरह दिन रात काम करने की जरूरत है। आपको मालूम है, whenever you need something you have the power to create it. So that is the fifth dimension. बीमारियों का अब यहाँ कोई कारण ही नहीं बचा। बीमारियां तो तब होती हैं जब हम अंदर कहीं कोई इमोशनल लेवल पर या मेंटल लेवल पर हम कुछ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, कहीं कोई हार्मनी में डिस्टर्बेंस होती है, तो वो धीरे धीरे बॉडी में बीमारी की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है, राइट। सो अभी हम 3D पर हैं, बहुत सारी लिमिटेशन है, हमें चैलेंजेस हैं जगह जगह, और हम सब चाहते हैं हम इनसे फ्री हो जाएं। इनसे फ्री होने का मतलब ही है एक शिफ्ट। ये शिफ्ट कैसे आएगी? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू 5D, जो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को अंदर से बदलना है, हार्मनी में आना है, सही चॉइसेस बनानी है, मैं मेरा से ऊपर उठ करके पूरे यूनिवर्स को अपना मान करके जीना है। देयर आर मैनी सच क्वालिटीज जिन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना है, और जब ये डेवलप होने लगती हैं, जो कि आई एम अगेन टेलिंग यू, हीलिंग मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। सो ये मत सोचिए कैसे होगा, होगा, सब हो जाता है। इतने लोगों का हो रहा है, आपका भी हो जाएगा, तो उसका तो कोई डाउट नहीं है कि होगा, नहीं होगा, होगा। इफ यू आर रेडी एवरीथिंग विल हैपन, राइट। सो जब आप ये 5D की एनर्जी पर वाइब्रेट करने लगते हैं, तभी आप इस दुनिया से मोक्ष पा सकते हैं और इस दुनिया में भी हैप्पीली जी सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 5D। 5D फ्रीडम की फ्रीक्वेंसी है, 3D लिमिटेशंस है। 3D पर हर चीज इम्प्योर है, इसलिए दुख देती है, बांधती है, कर्मा बनवाती है। 5D पर हर चीज प्योर फॉर्म में है, इसलिए आपको बंधन नहीं देती, आप हमेशा मुक्त रहते हो अपने तरीके से। तो हर हीलिंग आपको 3D से 5D की तरफ ले जाने का ही काम कर रही है। इफ आई एम सेइंग कि दीज हीलिंग्स आर फॉर 3D, दे आर मेजरली वर्किंग ऑन 3D, दैट डजंट मीन कि वो आपको 5D तक नहीं लेके जा रही है। हीलिंग का तो काम ही यही है, आपको हार्मनी में लेकर आना। सिमिलरली अगर मैं आपको कह रही हूँ 5D की हीलिंग है ये, तो 5D की हीलिंग आपके 3D के चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपकी मदद कर रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप फिर संसार में ही खो जाओ, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पिरिट, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, अ डिवाइन बीइंग, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, जब हम एक भौतिक शरीर में, भौतिक संसार में रहते हैं, तो हमारी बेसिक सारी नीड्स, कंफर्ट्स, ऑफ कोर्स एक लिमिट में, ये सब हमारा पूरा होते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी हायर चीजों पर, हायर क्वालिटीज पर, जो हमारी सोल की पावर्स हैं, उन सब पर वर्क कर सकें। दैट शुड बी आवर गोल एक्चुअली। हमें इस संसार में लॉस्ट नहीं हो जाना, इसकी माया के अंदर खो नहीं जाना। इसमें रहते हुए हमें कुछ इस तरीके से जीना है कि अपने ऊपर, अपने हायर पर्पस पर भी वर्क कर पाए। हीलिंग चाहे 3D की हो, चाहे 5D की हो, दोनों का पर्पस यही है, आपको 5D की तरफ लेकर जाना, क्योंकि उसी में आपको संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। अब बात आती है ये 3D की और 5D की हीलिंग्स कौन सी हैं। तो मैं तो मेजरली कॉस्मिक एनर्जी के साथ वर्क करती हूँ, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। डायमेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके लिए ज्यादा काम करती है, साथ साथ स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करती हैं। इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल लेवल। एवरी हीलिंग इज गिवन टू यू फॉर योर इवोल्यूशन, लेकिन इवोल्यूशन तो तभी पॉसिबल है ना, जब पहले रोजमर्रा की समस्याओं से तो आजाद हो हम। अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो कहाँ से हम स्पिरिट से कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। इसलिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट देता है कि फाइनेंस की दिक्कत है तो आपका फाइनेंस खोल दिया, आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, लव नहीं है लाइफ में, हीलिंग की आपको जरूरत है, पेन में हो, कुछ है, तो यूनिवर्स हेल्प यू इन दैट वे थ्रू दीज हीलिंग टेक्निक्स। तो इनका अपना अलग अलग पर्पस है, अलग अलग तरीके से काम करती हैं, बट ऑल ऑफ दीज हीलिंग्स आर रिलेटेड टू 3D मोर एंड देन 5D। अब ये तो आपने कुछ जान लिया 3D की हीलिंग्स कौन सी है। मैं बात करती हूँ 5D की हीलिंग्स की। फिफ्थ डायमेंशन की जो हीलिंग है, ये सीधा वर्क करती है आपके सेल्स पर, आपकी इनकोडिंग्स पर,
आपको ट्रांसफॉर्म कराती हैं, आपका मर्कबा एक्टिवेट कराती हैं, आपका होलोग्राफिक फील्ड, आपका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट रीएस्टेब्लिश कराती हैं आपके अंदर, क्योंकि इसका पर्पस है अब आपको एक शिफ्ट देना। तो ये काम बहुत तेजी से आपके ऊपर होता है, राइट? तो यहां पर आकर क्या होता है, व्हेन यू आर रेडी फॉर 5D, दैट मीन्स 3D अब बस आप सॉल्व करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू एंटेंगल विद दैट। तो 3D पर तो 5D की हीलिंग भी काम करेगी, वो भी आपकी बीमारियां ठीक करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसका मेन फोकस क्या होगा, आपको लाइट में ट्रांसफॉर्म करना, आपके अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज को डेवलप कराना, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी रेज हो। जब वो रेज होगी तभी आपके अंदर से जो मैटर की डेंस एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशन की, ये रिलीज होनी स्टार्ट होगी एंड यू विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ डिवाइन पर्सन, इनटू अ लाइट बीइंग, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 5D। नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अभी आपकी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, यू डोंट अंडरस्टैंड मच अबाउट 3D एंड 5D, बहुत सारे आपके इश्यूज हैं 3D के ही, जो सबके होते हैं, क्योंकि हमारे कार्मिक पैटर्न तो हम बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट विथ 3D। वैसे भी आपकी बॉडी को इतनी हाई एनर्जी के लिए प्रिपेयर होने में कुछ समय लगता है, तो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कुछ 3D के कोर्सेज के साथ कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, इनके साथ थोड़ा वर्क कीजिए, आपकी बॉडी धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगेगी हायर एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए। पिलर ऑफ लाइट के जरिए आप लोग वर्क करते हैं, होलोग्राम्स के जरिए वर्क करते हैं, बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो आप डिक्लेयर करते हैं यूनिवर्स को, बहुत सारी एनकोडिंग्स होती हैं आपके अंदर, बहुत हायर लेवल की नॉलेज आप रिसीव करते हैं। तो फर्स्ट गो फॉर द 3D, स्लोली स्लोली थोड़ा सा सफर हो तो देन फिर शिफ्ट टू 5D, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो हमको ट्रांसफॉर्म होना ही होना है, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। तो सीधा अगर अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो 5D की हीलिंग के अट्रैक्शन में मत आइए कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी तो सीधा 5D को पिक कर लेते हैं। अभी आपको प्रिपेयर होना है उसके लिए, ठीक है ना? कोई भी अगर हम हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं तो स्टार्ट तो ABC से ही करना पड़ता है ना, क्योंकि वो एक बेस बनाती है आपका, उस बेस के ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो सेम विद हीलिंग वर्क्स, धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस में बदलाव आता है, आपके अंदर बदलाव आता है, क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता इनिशिएशंस लेना, कोर्सेज करना, पावर्स लेना, वो तो ठीक है मिलेंगी ही आपको जब आप कुछ करेंगे तो, बट व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग, इसका मतलब होता है कमिंग बैक इनटू हार्मनी। हर एक हीलिंग आपकी जिंदगी की किसी हिस्से को ठीक कराएगी, आपकी पर्सनालिटी की किसी चीज को ठीक कराएगी, किसी पार्ट को, आपकी कोई रिलेशनशिप्स को नए बनवाएगी, पुराने छुटवाएगी जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, बिकॉज वो चीजों से ही आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं। तो हीलिंग का तो काम है आपको हार्मनी में लेकर आना, ताकि आप एक फ्री बीइंग की तरह से जी पाए। इसलिए सीधा 5D का लालच मत कीजिए, हमें जाना है वहां, सबको जाना है, लेकिन पहले थोड़ा 3D की कुछ हीलिंग्स कीजिए। और 5D से 3D के रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट कीजिए, वो देगी आपको रिजल्ट वहां भी, लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट है, ठीक है? तो वो इतना ज्यादा 3D में नहीं उलझी रहेगी, वो आपको बाकी लेवल्स पे ज्यादा वर्क करेगी। और ये भी मत समझिए कि 3D की हीलिंग है तो क्या मैं 5D पर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, वो भी आपका। दोनों हीलिंग दोनों जगह काम कर रही है, बस ये थोड़ा इधर ज्यादा काम कर रही है, वो थोड़ा उधर ज्यादा काम। एक बिगिनर को पहले 3D की हीलिंग्स लाइक रेकी और ये सब, इनमें से कुछ अपने लिए पिक करना चाहिए, कुछ 2-3 हीलिंग्स के साथ प्रैक्टिस करो, अपने अंदर तरह तरह की एनर्जी जाके कुछ बेसिक क्लिनजिंग होने दो, ताकि आपकी बॉडी, आपके सेल्स उस हायर एनर्जी को अपने अंदर रिसीव कर पाए। सो दैट वाज अबाउट 3D एंड 5D हीलिंग्स। आई एम श्योर आपको काफी क्लैरिटी मिली है इससे, और अब आप अपने लिए सही डिसीजन लेंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गार्डन हार्ट ही कर लेते हैं पहले, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गार्डन हार्ट इज अ 5D हीलिंग, वो आपको 5D और उससे भी आगे लेकर जा रही है, एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपकी बॉडी को, आपकी कॉन्शियसनेस को, सबको प्रिपेयर होना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए, क्योंकि जब आप वो हॉलोग्राम के साथ वर्क करते हो तो हीलिंग बिकम, एनर्जी बिकम सो हाई
कि आपके सेल्स उसको नहीं रिसीव कर पाते उस तरीके से, एंड द नॉलेज इज सो हाई, जब तक आपका एक बेस तैयार नहीं है यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रैस्प दैट। तो कीजिए, जब समय आएगा वो भी करेंगे, लेकिन सीधा मत जंप करने के बारे में मत सोचिए, बेस बनाइए पहले। आपके इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू।